मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां लगातार उनकी अग्रिम जमानत खारिज हो रही है। ईओडब्ल्यू द्वारा चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 1000 करोड़ के शराब घोटाले का मामला सामने आया और लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान के बाद ईओडब्ल्यू ने चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया था, जहां तमाम कोशिशों के बाद भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो रही है। फिलहाल 10 दिनों के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जहां लगातार शराब और कोल घोटाले में उनके करीबियों का नाम सामने आ रहा है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। वहीं उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं एसीबी स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां ईओडब्ल्यू ने 10 दिन के रिमांड की मंजूरी मांगी, जिसे बढ़ा दिया गया है और ईओडब्ल्यू को 10 दिनों का और समय मिल गया है चैतन्य बघेल से पूछताछ के लिए। यहाँ माननीय स्पेशल कोर्ट से अग्रिम जमानत निरस्त होने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय में आज सुनवाई लगा था और इसी दरमियान ईओडब्ल्यू ने आज प्रोडक्शन वारंट के लिए जो पेश किया था, आज बुलाया था प्रोडक्शन वारंट में, कल लगाया था। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश होने के उपरांत जब वो निरस्त किया गया उनकी अग्रिम जमानत, तो फिर इन्होंने यहाँ लगा के उन्हें मांगा है और माननीय उच्च न्यायालय में जो सरकार की ओर से पैरवी करते हुए ईओडब्ल्यू की तरफ से कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश है उसके तहत 3 महीने के अंदर पूरा जो एक्साइज का मामला है ईओडब्ल्यू का, तो 3 महीने में पूरे वेचना कंप्लीट करके बता दी जाएगी, दे दी जाएगी। तो 3 महीने में उनको वेचना कंप्लीट करने का वहां पे अपनी बात रखी है और उसके उपरांत आज जब यहाँ पेश किया गया, उसके उपरांत उन्होंने गिरफ्तारी की अनुमति ली। गिरफ्तारी की अनुमति के समय जो गिरफ्तारी के आधार बताए गए उस पर भी बचाव पक्ष ने आपत्ति की। जो आधार बताए गए हैं वो ये बताया गया है कि लक्ष्मी नारायण बंसल के सहयोग से उनके जो बयान में आया है वो कि 1000 करोड़ रुपए का जो है वो बात आई है। तो उस वक्त फिर हमने माननीय न्यायालय के समझ रखा है कि आज तक एक मेन चार्जशीट, उसके बाद 5 चार्जशीट जनवरी 2024 के उपरांत, जिसमें 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से 29 को पेश आरोपी है, 45 में से 29 आरोपियों को गिरफ्तार किए बगैर चार्जशीट पेश की गई है और इसमें जो डिस्टिलरी वाले हैं और जो होलोग्राम जो बनाता है उसका किसी का उल्लेख नहीं है। और महत्वपूर्ण यह है कि उन 6 चार्जशीट में कहीं पर भी श्री चैतन्य बघेल जी का कहीं कोई नाम नहीं है और अभी जब जून के बाद पप्पू बंसल, लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान के उपरांत का जो नाम आया है, कहीं भी उनको आज तक ना तो कन्फ्रंट करने के लिए, ना किसी ने उनका अगर कोई व्हाट्सएप चैट में उनका कहीं जिक्र है उसके लिए आज तक नहीं बुलाया गया। तो हमारा सिर्फ ये कहना था कि सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए और एक प्रोपेगेंडा करने के लिए जिनके पास कोई तथ्य नहीं है उसके उपरांत भी गिरफ्तार किया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति के बयान के आधार पर जिसका गिरफ्तारी वारंट 19 मई 2025 से इसी न्यायालय ने, इसी स्पेशल कोर्ट ने, एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने निकाला है और उस व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी के उपरांत करीब 12 दिनों का जो कस्टडी रिमांड की मांग की है। माननीय न्यायालय ने 6-10 तक जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसको पालन करते हुए, उनका पालन करने को कहते हुए 6-10 तक के लिए कस्टोडियल रिमांड जो है वो एसीबी को, एंटी अपना ईओडब्ल्यू को उन्होंने दिया है। वो भी है, उसके लिए मैंने उसको भी दी गई, मगर उसको कुछ कम दिनों के लिए दी गई है, मगर उसको भी कस्टोडियल रिमांड दी गई है दीपेन चावड़ा को। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।